विचार चल रहा है कठोपनिषद के ऊपर। तो यहाँ पर कहते हैं निचाई तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, है ना, ये वाक्य बोल दिया कि उस परमात्मा को निश्चय करके जान लेता है तो मृत्यु के मुख से छूट जाता है, ऐसा जो वर्णन किया। अब आगे कहते हैं गति अर्थ को लेकर कहते हैं धातु के 3 अर्थ थे, विसरण, गति, अवसान। तो गति के अर्थ को लेकर कहते हैं गति यानी ज्ञान, सिद्ध कर देना, सारे जो संस्कार थे उसको सिद्ध कर देना, जिसके अंत हो जाए। गति यानी ज्ञान भी होता है, गति यानी ज्ञान, और गम परमात्मा के पास पहुंचा देते। तो कहते हैं पूर्वोक्त विशेषणान मोक्षान वह परम ब्रह्म गमयति इति गम ब्रह्म गमित्रित्वेन योगाद ब्रह्म विद्या उपनिषद। कहते हैं परम ब्रह्म, पर ब्रह्म है ना, पर ब्रह्म की गम्यति है, पर ब्रह्म के पास पहुंचा देती है, पर ब्रह्म को प्राप्त करा देती है, पर ब्रह्म के स्वरूप को बोध करा देती है। इति यहाँ पर ब्रह्म गमित्रित रूप से ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म के गमित्रित रूप साधन के द्वारा, साधन रूप के योग से, संबंध से ब्रह्म जो विद्या है वह भी उपनिषद कहलाती है। ब्रह्म रूप जो गमित्री है ना, ब्रह्म के गमित्री होने से ब्रह्म गंतव्य कौन है, ब्रह्म है, और ब्रह्म विद्या गंता हो गई, गमन गंतव्यत्वेन हो गई, साधन हो गई। गंतव्य कौन है, गंतव्य है ना, गंतव्य तो ब्रह्म हो गया प्राप्त करने योग्य, और करण हो गया साधन, तो जो ब्रह्म विद्या कौन हो गई, साधन हो गई। तो गमित्रत्वेन, ब्रह्म गमित्रत्वेन है, तृतीय है ना, तृतीय विभक्ति, साधन होती है, तृतीय करण हो, साधन होता है। तो ब्रह्म गमित्र, ब्रह्म के प्राप्ति कराने का साधन होने से, ब्रह्म के प्राप्ति कराने का साधन होने से, यानी इस साधन के योग से, योग यानी संबंध से, योग है संबंध से, ब्रह्म के पास पहुंचाने वाला साधन के योग से जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या वृत्ति विद्या उपनिषद शब्द कहलाती है। वो कहते हैं तथा बक्षति, उसी प्रकार आगे कहेंगे, कहेंगे कहते हैं ब्रह्म प्राप्तो बिरजो अभूत विमृत्यु इति। कहते हैं ब्रह्म के प्राप्त, नचिकेता है ना, ब्रह्म को प्राप्त होकर के विगता रजो, जिसका रज निकल गया, अविद्या आदि जो रज थे वो निकल गया, तो विमृत्यु जो मृत्यु थी, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो मृत्यु थी, वो मृत्यु सारी निकल गई, तो कैसे हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म प्राप्त हो जाए। नचिकेता आदि जो सारे कौन हो गए, ब्रह्म प्राप्त हो जाते, जिसने जिसके मृत्यु निकल गई है, रज निकल गए हैं, ऐसा ब्रह्म प्राप्त वाला हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। तो कहते हैं आगे, कहते हैं लोकात है ना, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अग्नि विद्यायाम अपि अवसादन आदाय उपनिषद शब्द से वृत्तिम कहते हैं अग्नि शब्द, अग्नि विद्या में भी, जो अग्नि विद्या ली थी है ना, अग्नि विद्या में भी अवसादन को लेकर के, अवसादन को गति, अरे सद धातु को जो अवसादन आता है, अग्नि विद्या में भी अवसादन को लेकर के उपनिषद शब्द के वृत्ति को कहते हैं, विचार को कहते हैं, उपनिषद शब्द की वृत्ति को लेकर कहते हैं लोक, कहते हैं लोकादिर ब्रह्म यज्ञो यो अग्निश तद विषय विद्या द्वितीय वरेण प्रार्थ्यमानाय स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनापन्ने प्रवृत्तस्य अवसादित्वेन शैतल्यापादनेन धातु अर्थ योगाद अग्नि विद्यापि उपनिषद इति उच्यते। तो ये कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं स्वर्ग लोक है ना, कहते हैं लोकादि, जो लोकादि है, लोकादि, अच्छा लोकादि लोक को जानने वाला, लोक कौन हो गया, भूर आदि जो लोकादि नाम है, भूर भर सामाजाना तपत आदि नाम है, ऐसे लोकादि ब्रह्म यज्ञो, ब्रह्म यज्ञ है प्रथमज, जो ब्रह्म है, ब्रह्म यज्ञ मतलब कर दिया प्रथमज, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा जो प्रथम उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म प्रथमजा यानी ब्रह्मणो जाता, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मजा, ब्रह्मणो जाते थी ब्रह्मजा, सब है जानाती, सा एव जानाती थी ज्ञा,
वो जो ब्रह्मज्ञ को जानता है, विराट को जानता है ना, विराट स्वरूप आत्मा जो ऐसे जानने वाला, विराट है परमात्मा को जानने वाला भी जो अग्नि है, अग्नि अग्नि विद्या से। तो विराट जो जानता है लोकादि को जान, जो भूरादि को, और भूरादि लोकादि में जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, कहता है भूरादि लोकादि नाम, भूर्भुवस्वादि लोकादि नाम जो प्रथमज है वहां में अवस्थित रहता है ना। ज्ञा जानाती थी क्या, ज्ञा बोलने धातु से बुद्ध क्यों से ज्ञा बोलने से ये, तो ज्ञा बोलने से क्या बन गया, जानाती थी क्या, जानाती इति ज्ञा तो जानाती थी ज्ञा, जा है ना, क्या ना, ज्ञा बोलने तो है। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान अर्थ में है, कहते हैं जो भूरादि लोक है, और जैसे भूरादि लोकों में जो प्रथमज है, जो प्रथम ब्रह्म, ऐसे प्रथमज है ब्रह्म से उत्पन्न होता है, प्रथमज का ब्रह्म से जातो उत्पन्न हुआ है, इससे वो हिरण्यगर्भ हो गया, ब्रह्म से हिरण्यगर्भ आदि की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे जो ब्रह्मज है सब है जानाति, सब ही ब्रह्मज है, सब ही जानाति थी क्या, ऐसे जो ब्रह्मज है, ब्रह्मज आगे श्रुति वाक्य है 5 नंबर टिप्पणी में दिए ना, ठीक 1-1-15 की श्रुति वाक्य है। तो ये जो जानता है यो जो अग्नि है, ऐसी अग्नि विद्या संबंधी जो जानता है, जो अग्नि विद्या को जानता है, जो अग्नि विद्या तद विषयक विद्या का, तद विषयक जो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति वाली विद्या है, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति वाली जो विद्या है, जो विराट अग्नि है। अग्नि यहाँ शब्द से विराट अग्नि है ना, ब्रह्म जो ब्रह्म जानने वाला, ब्रह्म जो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो हिरण्यगर्भ है, उसको जनाने वाली जो विद्या है, उसको बोध कराने वाली जो विद्या, उस फल की प्राप्त कराने वाली जो विद्या है, ऐसी जो अग्नि है तद विषयक विद्या, अग्नि विद्या विराट अग्नि वाली सूत्रात्मा वाली जो उसको विषय करने वाली जो विद्या, उस विद्या का द्वितीय वर्ग के द्वारा प्रार्थना, द्वितीय वर्ग के द्वारा उस नचिकेता ने प्रार्थना की, स्वर्ग संबंधी लेकर के, स्वर्ग संबंधी ब्रह्मलोक संबंधी जो अग्नि विद्या है, अतः उससे उस लोक की प्राप्ति हो जाए। ऐसे द्वितीय वर्ग के द्वारा प्रार्थना करता हुआ नचिकेता ने स्वर्गलोक फल प्राप्ति के हेतु रूप से, स्वर्गलोक फल की प्राप्ति की हेतु रूप से कहते हैं, हेतु रूप से गर्भवास जन्म, गर्भवास जो है ना, गर्भ है वास जन्म जरादि उपद्रव समुदाय का, उपद्रव बोलते समुदाय का, गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव, जो उपद्रव हो गए है ना, ऐसे उपद्रव समुदाय के लोकांतर में पुनः पुण्य बार बार प्रवृत्ति का अवसादित होने से, बार बार अग्नि विद्या के बार बार जो इसको जो जन्म हम पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं, इसको जो बार बार लेते हैं, उसको अग्नि विद्या भी शिथिल कर देती है। यानी जो स्वर्ग संबंधी, स्वर्ग में जाएगा तो जल्दी लेट आता है, और ब्रह्म लोक में भी चला गया तो बहुत काल में आता है यहाँ पर भोग करके, और यदि आया तो ज्ञान हो गया, यदि वहीं गया अग्नि संबंधी विद्या की, वहां पर हिरण्यगर्भ का सत्संग सुन लिया तो मुक्त हो जाता है ना। तो इसी वहां पर ब्रह्म लोक में चला जाता तो वो मुक्त हो जाता है। कहते हैं जो पौना पुण्य बार बार प्रवृत्ति का जन्म लेने का है ना, बार बार प्रवृत्ति समुदाय का लोकांतर में पौना पुण्य रूप से प्रवृत्ति का जीवों का आप साधित्व होने से, शिथिल कर देने से, शैतल का आपादन करने से, अग्नि विद्या भी शैतल का आपादन कर देती है। अग्नि विद्या है नाचिकेत अग्नि विद्या है, वो भी बार बार जन्म लेने वाली जो ग्रंथियां थी वो उसको ढीला कर देती है, आधा शिथिल कर देती, बार बार जन्म भर लेना। नाचिकेत अग्नि, नाचिकेता के द्वारा प्राप्त ही नाचिकेता अग्नि हो गए, त्रिनाचिकेता। तो कहते हैं धातु अर्थ के योग से, धातु अर्थ के योग से अग्नि विद्या भी उपनिषद शब्द कही गई है। जो अग्नि विद्या नाचिकेत अग्नि विद्या है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली जो अग्नि विद्या है, उसको भी उपनिषद शब्द से कहा गया है धातु के योग से, क्योंकि वो भी जब ब्रह्मलोक चले जाएंगे हम तो वहां भी कहाँ हो जाएगा, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी उपासना करने वाले को। कहते हैं ग्रंथ है ना, वो जो है प्रथमज है, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मज सब ही जानाती थी, ब्रह्मज ब्रह्मज्ञ ग्रंथ तो कहते ग्रंथ में तो भक्ति उपचार, ग्रंथ में है ना, अच्छा यहाँ पर कहते ग्रंथ में तो भक्ति उपचार के द्वारा उपनिषद शब्द प्रयोग किया गया है, आगे आएगा इसका अर्थ। तो कहते हैं
तथा च बक्षति, और आगे श्रुति कहेगी स्वर्लोका अमृतत्वम भजन्ते, जो स्वर्लोक है ना, स्वर्लोका अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोका पाठक में स्वर्लोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं ना, स्वर्गलोका अमृतम भजन्ते, स्वर्गलोक में जो प्राप्त हो जाते हैं वो अमृत हो जाते हैं। स्वर्गलोक को जो प्राप्त हो जाते हैं मतलब कहाँ, ब्रह्मलोक में जो चले जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, है ना। सामान्य स्वर्गलोक में जाएंगे तो अमर नहीं होंगे, किंतु ब्रह्मलोक में जाते ही अमर हो जाएंगे। क्यों? वहां पर जाकर के उनको ज्ञान हो जाता है। स्वर्गलोक में तो प्राय कर सामान्य कर्म ही भोगने जाते हैं, और ब्रह्मलोक में तो इतनी साधना करने वाले बहुत साधना करते हैं वही पहुंच पाते हैं। ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भ, तो वहां पर जो विशेष साधना करने वाला जाएगा तो उसको ज्ञान तो प्राय करके हो ही जाएगा। तो वहां पर वहाँ, क्योंकि उसमें ये करना पड़े, चिंतन करना, यहाँ उसमें सबका त्याग करना है मात्र। कठिन यदि बोला है तो हमको तो यहाँ पर त्याग करना पड़ेगी, मात्र त्याग चिंतन है, कुछ जगत है नहीं है वहाँ पर, तो उस देवता का ध्यान करना पड़ेगी, उसको पकड़ना भी है। इसमें सब त्याग करना है, उसमें पकड़ना गृहीत करना है, संयमन करना है। वहाँ पर तो उपासना के संयम होता है, नियमन होता है। इस प्रकार की उपासना ऐसे करो, सुबह शाम नियम से करो, है ना। तो किंतु चिंतन में तो कोई नियम नहीं है, चाहे सुबह करो तो फिर खाते भी करो, पीते भी करो, सोते समय भी हो जाता है। किंतु उपासना और कर्मकांड में ऐसा नहीं है, उसमें तो नियम से बैठना पड़ती है, इसलिए कठिन कह दिया, है ना। पुरुषार्थ तो है उसमें, किसमें? चिंतन में आप बैठ करके भी चिंतन कर सकते हो, सो करके भी। जब दृढ़ चिंतन हो जाता है तो व्यक्ति जैसे अजपा जब वाला हो जाता है, भजन करता है तो सोते ही भजन उसका हो जाता है। तो पहले प्रयास किया हमने, फिर बाद में अभ्यास करते करते होता है, अभ्यास बन जाता है, अभ्यास करते करते हो जाता है। किंतु वहां पर तो नियम से ही लेना पड़ती है, यहाँ पर नियम इतना ज्यादा नहीं है त्याग में, क्योंकि छोड़ना ही है यहाँ पर, तो गृहीत तो करना नहीं, वहां पर पकड़ना है, इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नन्नो उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलपंती। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं उपनिषद शब्द से अध्येता भी ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। कहते हैं ग्रंथ में तो भक्ति उपचार से, भक्ति के उपचार से उपनिषद शब्द का प्रयोग किया गया, गौण रूप से, है ना। क्या कह दिया? गौण रूप से कहा गया है। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं गौण रूप से प्रयोग कर दिया गया है। अब आगे कहते हैं उपनिषद, कहते हैं उपनिषदम अधिमहे अध्यापयाम इति। कैसे? ननु, यहाँ पर कहते हैं ननु उपनिषद शब्द से अध्येता भी ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। अभिलपंती, लप धातु व्यक्तायाम वाची है, लप धातु व्यक्तायाम वाची है। तो उपनिषद शब्द से अध्येत, यहाँ पर ना उपनिषद शब्द के द्वारा, उपनिषद शब्द से अध्येता भी इस ग्रंथ को भी, इस जो हम पढ़ रहे हैं ना ग्रंथ है, इसको उपनिषद कहते हैं। अध्ययन करने वाले इस ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। ये तो जड़ है ना। पुस्तक कोई अध्ययन कर, क्या कर रहे हो? उपनिषद पढ़ रहा हूँ, ये तो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो आप तो उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं उपनिषद शब्द के द्वारा अध्येता ग्रंथ को ही उपनिषद कहते हैं, अभिलपंत कहते हैं। कहते क्या कर रहे हो? किम पढ़ाती? उपनिषदम अधिमय, मैं उपनिषद को अध्ययन कर रहा हूँ। अध्यापयाम, उपनिषद को अध्यापन करा रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, अध्यापन करा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इत्यादि प्रयोग किए जाते। फिर आप कहते हैं उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये तो ग्रंथ को ही बोलना है, जड़ वस्तु को ही बोल रहा है ना। तो कहते हैं यहाँ पर तो न एवं दोषा। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ग्रंथ में तू, टीकाकार कहते हैं ग्रंथे तू, ग्रंथ में तो भक्ति इति उपचार के द्वारा उपनिषद शब्द प्रयोग किया गया। भक्ति है ग्रंथ में, तो भक्ति के उपचार गौण रूप से उपनिषद शब्द का प्रयोग किया है। हम श्रद्धा है इसमें,
हम इसको ब्रह्म विद्या को इस शब्द से उपनिषद शब्द प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा यदि ये नहीं रहेगी आज वर्तमान काल में, है ना, तो क्या हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्म ज्ञान है तो ऐसा कोई नहीं जो कंठस्थ सारी श्रुतियां है, स्मृति सारी श्रुतियां कंठस्थ हो, ऐसी बात तो नहीं है सभी को। तो ग्रंथ ना हो तो ये लुप्त ही हो जाएगी। तो कहते हैं इसलिए ग्रंथ के माध्यम से, ग्रंथ में श्रद्धा हो, ब्रह्म विद्या इसमें प्रतिपादित है श्रुतियों के माध्यम से, इसलिए हमें हमारी इसमें भारी श्रद्धा है, इसलिए हम इस ग्रंथ को भी क्या कह देते हैं, ब्रह्म विद्या कह देते हैं, उपनिषद कह देते हैं। कहते उपनिषद शब्द निर्वचन को लेकर, सिद्धार्थ को लेकर कहते एवं इस प्रकार से कहते एवं न ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं अविद्यादि संसार हेतु विषणाधे सदि धातु अर्थस्या ग्रंथ मात्रे असंवाद विद्यायाम से संवाद। कहते हैं अविद्यादि संसार का हेतु विषणादि है, अविद्यादि संसार का हेतु जो विषणादि वो सद धातु के अर्थ का है, ग्रंथ मात्र में संभव नहीं हो सकता, मात्र जड़ वाले ग्रंथ मात्र में संभव नहीं हो सकता। अविद्यादि संसार का हेतु जो है ना विषण आदि का, शीतल करने आदि का, जो सद धातु का अर्थ है, विषण आदि सद धातु का अर्थ है विषण करना, तो अविद्यादि संसार को नष्ट करने वाली, अविद्यादि संसार नष्ट करने वाली विषण आदि सद धातु का अर्थ का मात्र ग्रंथ मात्र में संभव न होने से विद्या में ही संभव होता है। इसलिए विद्या में संभव होने से इस ग्रंथ में प्रतिपादित विद्या है, इसलिए शब्द को क्या बोल देते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ग्रंथ को भी बोल देते हैं। ग्रंथस्यापि तादत्येन तत्शब्दत्व उत्पत्ति। कहते ग्रंथ का भी तादत होने से, अविद्या को नष्ट करने वाली होने से, इसमें श्रुति के द्वारा श्रुति प्रतिपादन किया गया है, तो श्रुति अविद्या ग्रंथ के माध्यम से ग्रंथ का भी तादत होने से अविद्या को नष्ट, अविद्या आदि संसार का जो हेतु है, संसार का हेतु, उसको नष्ट करने वाली श्रुति का प्रतिपादन किए जाने से उसमें तत् उपनिषद शब्दवाच्य हो जाता है ना। ग्रंथ का भी तादात होने से, अविद्या आदि को नष्ट करने वाली श्रुतियों का प्रतिपादन होने से ये भी ग्रंथ शब्द को उपनिषद शब्द कह देते हैं, तत्शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। कहते हैं यहाँ पर आयुर्वेद घृतम इत्यादि वक्त, आयु घृत है, घृत आयुर्वेद घृतम, घृतम वही आयु, घृत क्या है, आयु है, घृत तो आयु नहीं होता, सामान्य घी नहीं, घी खाने से हमारे इंद्रिय पुष्ट हो जाते हैं, हमारी घृत खाने से क्या होता है, इंद्रिय पुष्ट होती हैं, शक्ति आ जाती है, इसलिए शक्ति आ जाती है तो हम घृत को आयु बोल देते हैं, किंतु आयु तो घृत तो आयु नहीं है, किंतु इसको खाने से क्या होता है, हमको शक्ति एनर्जी सुख शक्ति आती है, तो शक्ति आने से इसको हमने घृत को भी आयु बोल देते हैं। उसी प्रकार इस उपनिषद को पढ़ने से हमको विद्या प्रस्फुटित हो जाती है हृदय में, वृत्ति ज्ञान है, ब्रह्म विद्या वृत्ति है एक, ब्रह्म विद्या किसको बोलते हैं, वृत्ति ज्ञान को बोलते हैं। तो वृत्ति ज्ञान कब बनेगा, जब उपनिषद हम पढ़ेंगे, अथवा किसी आचार्य सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे, तब वृत्ति ज्ञान करेंगे, तो वृत्ति ज्ञान से ही हमारी अविद्या नष्ट होती है, ना कि ग्रंथ मात्र से अविद्या नष्ट नहीं होती। जैसे यहाँ पर जैसे घर से मेरे इंद्रियों का पोषक होता है, शक्ति प्रदान वाला होता है, उसी प्रकार ये भी हमारी बुद्धि को खोलने वाला होता है, इसलिए उपनिषद शास्त्र को क्या बोलते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, ग्रंथ को उपनिषद बोलते हैं, ब्रह्म विद्या कह देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इत्यादि को आता है, कहते तस्माद, कहते हैं तस्मात अविद्यायाम मुख्या वृत्तिया उपनिषद शब्दो वर्तते ग्रंथे तु भवति। कहते तस्मात अविद्या में है ना, तस्मात है ना, तस्मात इसी हेतु से विद्या में मुख्य वृत्ति के द्वारा, विद्या मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द रहता है, ग्रंथ हेतु भक्ति, ग्रंथ में तो गौण रूप से रहता है, ब्रह्म विद्या में ही ब्रह्म मुख्य वृत्ति से ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द की गति होती है, उपनिषद शब्द वर्तन रहता है, किंतु ग्रंथ में तो गौण रूप से होता है। एवं इस प्रकार से कहते हैं भक्ति तो उपचार रूप से, यहाँ तो ग्रंथ हेतु भक्ति के द्वारा है, नहीं भक्ति है वहाँ, ग्रंथ हेतु भक्ति उपचारण उपनिषद शब्द, ग्रंथ में तो भक्ति के द्वारा, भक्ति है ना, भक्ति के द्वारा उपचार रूप से, गौण रूप से, उपचारण गौण रूप से प्रयोग कर दिया, उपनिषद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं एवं, उपनिषद शब्द के निर्वचन सिद्धार्थ कहते हैं, एवं उपनिषद शब्द निर्वचन एवं विशिष्ट अधिकारो विद्यायाम उक्ता। कहते हैं एवं उपनिषद शब्द के निर्वचन हो जाने से, उपनिषद शब्द का निर्वचन हो जाए, कथन कर दिए जाने से
दिखला दिए जाने से विशिष्ट अधिकारी यहाँ विद्या में युक्त हो जाता है। विशिष्ट अधिकारी ही विद्या का अधिकारी है। विद्या ब्रह्म विद्या में विशिष्ट ही अधिकारी होता है। कहते हैं विशेष्य वो विशेष्य विशिष्टो युक्तो विद्या है परम ब्रह्म प्रत्येक आत्मभूतम। और विषय क्या है इसको, अधिकारी विशिष्ट हो गया जिसको अरे संसार से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है उसको अधिकारी बन गया। और विषय क्या है, तो विषय कहते हैं विशिष्ट से युक्त जो कहा गया, विशिष्ट युक्त जो विद्या से जो परम ब्रह्म प्रत्येक आत्मभूति यहाँ पर विषय है ना। अधिकारी मोक्ष हो गया और विषय हो गया प्रतिपा जो ब्रह्म हो गया, जीव ब्रह्म की एकता विषय हो गया। पर ब्रह्म जो प्रत्येक आत्मभूत है वो विषय हो गया। और प्रयोजन कैसे है, कहते हैं प्रयोजनम च अस्य उपनिषद आत्यंतिक संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षण। प्रयोजन किसका, इससे अनुबंध चतुष्ट होता है। अनुबंध चतुष्ट विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी। विषय होगा जीव ब्रह्म की एकता और अधिकारी मोक्ष हो गया। और प्रयोजन का हो गया सुख की अवाप्ति दुख की निवृत्ति। कहते हैं अस्य इस ब्रह्म विद्या का उपनिषद का आत्म प्रयोजन क्या है, तो आत्यंतिक संसार की निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति लक्षण वही प्रयोजन है। और क्या संबंध किसको कहते हैं, तो उस संबंध को लक्षण करते हैं। संबंध एवं भूत प्रयोजन है उक्ता। क्या संबंध तो एवं भूत है सिद्ध वस्तु पर होने से, एवं भूत प्रयोजन वाला होने, प्रयोजन के द्वारा कह दिया गया। प्रयोजन के द्वारा आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और संसार निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति लक्षण ये प्रयोजन है। संबंध प्रतिपाद प्रतिभाव तो संबंध तो एवं भूत सिद्ध वस्तु पर कथन प्रयोजन के द्वारा कह दिया गया। अतो इसलिए कहते हैं अतो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध विद्या करतल न्यायस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एता बल्या भवन्ति। अतः इसी हेतु से यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली विद्या का हाथ में रखे हुए करतल न्यस्त आमलकवत न्यस्त है ना। हाँ करतल न्यस्त आमलक है, करतल न्याय नहीं था। करतल न्यस्त हाथ में न्यस्त रखा हुआ आमलक, जैसे आमलक हाथ में रखी हुई आमलक को जैसे जान लेते हैं, उसी प्रकार अनुबंध चतुष्ट से संपन्न जो व्यक्ति है, साधन चतुष्ट अनुबंध चतुष्ट से संपन्न है, वो व्यक्ति साक्षात आत्मा को हाथ में रखी हुई आमले के समान जान लेता है। तो आमलक बात प्रकाश रूप से, प्रकाशन रूप से, जनक रूप से, प्रकाशन रूप से जनक रूप से, तो जनक रूप से विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एता में बल्या भवंती, इस कटवल्ली के होते हैं, है ना। विशिष्ट अधिकारी हो गया, विषय हो गया, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी इस कटवल्ली के कहे गए हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आत्यांतक निदान की निवृत्ति विवक्षिता। आत्यांतक निदान जो संसार का कारण है अविद्या आदि जो है उसकी निवृत्ति के द्वारा निवृत्ति कही गई है। निदानम च अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्यायाभ्यास संसार से आत्मेकत्व अविद्या। कहते जो निदान है अन्वय व्यतिरेक, अन्वय यह सत्य अविद्या सत्य संसार सत्व, अविद्या अभाव संसार अभाव, यह अन्वय व्यतिरेक हो गया। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा और विद्वान अनुभव गम है विवक्षित मंतव्य अनिशा सोचे मुह्य माना, ऐसी जो न्याय कह दिया जगत सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य युक्ति आदि हो गए दृष्टादि। अन्वय व्यतिरेक शास्त्र न्याय के द्वारा संसार का संसारात्मिक संसार एकत्व जो अविद्या है उसकी निवृत्ति हो जाए, वो निदान कारण है ना। जो आत्मेकत्व विद्या के द्वारा अविद्या रूप जो निदान कारण है, अविद्या रूप जो निदान कारण उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार का आत्म एकत्व अविद्या है ना, संसार स्वरूपात्मक ये अविद्या, वो अविद्या को नष्ट करने वाला आत्मज्ञान है। एक आत्म एकत्व जो ज्ञान है उससे अविद्या रूप संसार का नाश हो जाता है ना। अविद्या का नाश हो जाता है, संसार का तो नाश नहीं होगा, संसार का जो उत्पन्न करने वाली है, हमारे संसार को जो उत्पन्न करने वाली है उस अविद्या का नाश हो जाता है। ये तो अन्य लोगों के लिए बचा रहता है संसार, है नहीं। तो कहते हैं सा न कर्मणा निवर्तते। कहते जो अविद्या है संसार का कारण हेतु जो अविद्या है अविद्या न कर्मों के द्वारा निवृत्त होती है। अतः इसलिए विद्या प्रयोजन साध्य साधन लक्षण संबंधित है। इसलिए विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा ही उसकी निवृत्ति होने से
विद्या का प्रयोजन विद्या का प्रयोजन है अत्यंत दुख की निवृत्ति और सुख की अवाप्ति। साध्य साधन लक्षण, साध्य साध्य हो गया ब्रह्म, साधन हो गया अरे ब्रह्म विद्या। तो साध्य साधन लक्षण वाली जो संबंध हो, संबंध के द्वारा संबंध है, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन के द्वारा साध्य साधन लक्षण संबंध स्वीकार कर लिया जाता है। यानी इस ग्रंथ से, इस ग्रंथ हो गया साधन और साध्य कौन हो गया, ब्रह्म हो। इस लक्षण से विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी द्वारा एक ग्रंथ अनुवत प्रकृष्ट युक्त होकर के उसके लिए आदि ग्रंथ का अधिकारी है। साध साधन के द्वारा, प्रयोजन के द्वारा साध साधन लक्षण वाला संबंध है, साध्य साधन वाला, हाँ साध्य साधन लक्षण वाला संबंध है। साध्य हो गया ब्रह्म, प्रतिपाद्य कौन हो गया, ब्रह्म, प्रतिपाद्य कौन कर रहा है, ग्रंथ है। साध्य कौन हो गया, ब्रह्म, और साधन कौन हो गया, ग्रंथ हो गया। हाँ अधिकारी हो साधन, उसी में संबंध आ गया अधिकारी चतुष्टय में। तो संबंध का इन्होंने साध्य साधन लक्षण वाले संबंध है। प्रयोजन हो गया दुख की निवृत्ति सुख की अवाप्ति के द्वारा साध्य साधन लक्षण वाले जो संबंध है, ये हो गए संबंध, ग्रंथ संबंध। प्रति उसको प्रतिपादक भाग भी बोलते हैं। यहाँ पर साध्य साधन कह दिया, कहीं दूसरी जगह क्या बोल देते हैं, प्रतिपाद्य ब्रह्म, प्रतिपादक हो गए ग्रंथ है। विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ये चार हो गए। इसके माध्यम से ये ब्रह्म बलि का अधिकारी और है, जो इसके जो चार साधन चतुष्ट जिनमें है वो इस ब्रह्म बलि के अधिकारी है। अथवा जिनमें नहीं भी है वो संत संत अधिकारी हो जाते हैं। जो नहीं साधन चतुर्थ संपन्न के बाद पढ़ेंगे तो जल्दी अरे वो होगा, है ना, ज्ञान होगा। और साधन चतुष्ट कम है तो पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ी देर होती है, तो आ जाएंगे। हाँ तो मंत्र पाठ करते हैं ना। ओम ऊषण हा बे बाज सर्वसः सर्व वेद समददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आसा। तो ओम परमात्मा का वाच है, ऊषण कामना है, ऊषण बस कांत धातु है ना, सत्र प्रत्यांत का प्रयोग है। तो बाज सर्वस्या, बाज बोलते हैं अन्न को, अन्न के द्वारा जिसकी खाती हो गई, अन्न के द्वारा अन्न दान करने से, अथवा नामी रूढ़ हो गया, रूढ़ी है बाज सर्वा, अथवा अन्न दान करने का जिसका स्वभाव था, अन्न दान करने का जिसका स्वभाव था, सर्वसा सर्वयन कीर्ति, सर्व बोलते धन बोलते हैं किंतु यहाँ पर कीर्ति अर्थ लिया। अन्न दान करने का स्वभाव जिसका है, अन्न दान करने से जिसकी ख्याति बैठ गई, ऐसी बाज सर्वा, बाज सर्वा के आपत्यम उसकी बाज सर्वस्व, जो बाज सर्वस्व के आपत्य हैं, बाज सर्वा का जो आपत्य है, बाज सर्व का आपत्य को बाज सर्वस्व, बाज सर्व अपत्यम इति बाज सर्वस्व आपत्यम इति बाज सर्वस्व। ऐसी बाज सर्वस्व है, जो बाज सर्वस्व है वह सर्व वेद सम, यानी ऐसा अश्वमेध यज्ञ किया जिस अश्वमेध यज्ञ में सारे धन का दान कर दिया जाता है, एक भी अपने लिए कुछ नहीं बचाया। मात्र क्या बचाया जाता है, शरीर के पहनने वाले कपड़े, शरीर पे जो एक जोड़ी है बस, दो जोड़ी नहीं, मात्र एक जोड़ी, और खाने पीने के लिए मात्र मिट्टी के बर्तन, सोने के बर्तन नहीं, किसके बर्तन, मात्र मिट्टी के बर्तन होना चाहिए। नहीं सब कुछ सारा समाप्त हो जाता है, मिट्टी का बर्तन चाहिए। पहनने के लिए वस्त्र, ढांकने के लिए एक जोड़ी वस्त्र, और खाने पीने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए मात्र मिट्टी के, धातु के, लोहा चांदी के। हाँ राजा भी, क्योंकि वो उसने किया था ना रंती देव ने, तो जंगल में जाके बैठे थे उसके परिवार सारे, लड़का लड़की बहू पत्नी आदि पत्नी सारे, कभी कभी 18 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में भोजन आता था, ऐसे खाते थे। और का बाद में मुक्त हो गए सारे, लास्ट में हो तो सारे स्वर्ग में चले गए, सीधे ससरी से गए थे रंती देव। तो सर्व वेद सम कहते वो, इनको आकांक्षा थी कि मैं ऐसा यज्ञ करूं, यस मेरी कीर्ति फैले, तो कीर्ति फैलने का सर्व वेद सम, इसमें सारा दान धन दे दिए जाते हैं। ऐसे यज्ञ कौन किया, सर्वमेध यज्ञ, विश्वजित नाम का यज्ञ है। तो ऐसे सर्व जिसमें सब कुछ दान दे दिए, ऐसा यज्ञ उन्होंने किया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसीत, कहते उनका एक पुत्र था नचिकेत नाम का, उनका नचिकेत नाम का एक पुत्र था, उसमें उनका एक पुत्र था। तो आगे कहानी आएगी है।
तो तस्य उस वासुदेवसा का पुत्र था नचिकेता। निश्चित रूप से हा, ये यहाँ ना हा गई हा, ये प्रसिद्धि के द्योतक है। हा गई, हा गई शब्द आया कि नहीं यहाँ से, निपात है। फिर हा हा गई, ये शब्द आया निपातन है, ये प्रसिद्धि के द्योतक। हाँ उन्होंने किया था भूतकाल में द्योतक करने के लिए, इस प्रकार से वर्णन किया। तो